गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएस में अपनी सिविक्स की बुक स्टार्ट करेंगे। तो इसका हमारा फर्स्ट लेसन है जो सेकंड टर्म में है, राजनीतिक दल। तो अब हम राजनीतिक दल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्यक्रम में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। यानी कि राजनीतिक दलों के बारे में जानने से पहले हम उनकी प्रकृति और उनके कामकाज के बारे में जानना चाहेंगे और तभी हम उनको समझ सकेंगे। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमें दलों की ज़रूरत क्यों होती है, यानी कि हमें राजनीतिक दलों की क्यों ज़रूरत होती है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं, यानी कि उनमें क्या क्या कमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों, हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और हम पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ मालूम होता है। यानी कि यदि हम किसी भी व्यक्ति से बात करें तो मतलब कि राजनीतिक दलों के बारे में सभी अपना अलग अलग व्यू जरूर देते हैं, पर उनको राजनीतिक दल के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होता है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता तो है। तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। यानी कि जो भी मतलब कि उनमें कमी होती है उसके लिए वो किसको जिम्मेदार मानते हैं, सिर्फ राजनीतिक दलों को। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे, यानी कि बहुत कम राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही ऐसे मतलब कि देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है, यानी कि बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां पे राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं और वे क्या करते हैं और उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद हम करेंगे। यानी कि पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक दल होते क्या हैं और वो करते क्या हैं। राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल का क्या मतलब होता है। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। यानी कि यदि हम सभी के हितों के बारे में सोचें, सामूहिक हित के बारे में सोचें तो इस पे विवाद खड़ा हो सकता है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग है, यानी कि इसमें सबका जो है अपना अलग अलग नज़रिया होता है इसके बारे में सोचने का। और इसी आधार पर जो दल हैं वो लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां जो हैं औरों से बेहतर हैं। यानी कि जैसे राजनीतिक दल होते हैं वो क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी जो नीतियां हैं वो दूसरे राजनीतिक दल से बेहतर हैं, मैं आपको अच्छा काम आपके लिए करूंगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद जो है उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार
दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टियां समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती हैं, इसलिए उनका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला क्या है? नेता, यानी कि जब नेता होंगे तभी तो राजनीतिक दल बनेंगे ना। उसके बाद सक्रिय सदस्य, और थर्ड है अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं? राजनीतिक दल क्या है? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, और दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला है दल चुनाव लड़ते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल है उनका सबसे पहला काम क्या है? चुनाव लड़ना। तो वो चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है, यानी कि राजनीतिक दल किसी उम्मीदवार को खड़े कर देते हैं और फिर वो क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीक़ों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। सेकंड है, जो दल हैं वो अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रमों को उसमें से चुन लेते हैं, और देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक हैं इसके बारे में वो सोचते हैं। इस बारे में हम में से सभी की राय जो है अलग अलग हो सकती है, यानी कि सब के लिए जो है उन नीतियों का अलग अलग मतलब निकल सकता है। कोई किसी नीति को जो है देश के लिए अच्छा समझता है तो कोई किसी को, यानी कि इसके बारे में भी लोगों में आपसी एकता नहीं है। पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती, यानी कि यदि हम सबकी राय सुने, सबके अगर एक नीति एक को पसंद है दूसरे को पसंद नहीं है, सबको देखें, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो ठीक है, तो किसी भी कोई भी सरकार जो है अलग अलग विचारों को लेकर नहीं चल सकती, और लोकतंत्र के समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है, यानी कि सब में जो है एक कि सामंजस्य बनाना पड़ता है, एक सांझी नीति बनानी पड़ती है, ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके, और पार्टियां यही काम करती हैं, और पार्टियां इस तरह के विचारों को कुछ जो है कि बुनियादी राय तक समेट लाती हैं, जिसके वे समर्थन करती हैं, और सरकार प्राय शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय कर लेती है। ठीक है, यानी कि सरकार जो है शासक जो दल होता है उसकी राय के अनुसार अपनी नीतियों को तय कर लेती है। थर्ड क्या है? पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है, यानी कि कानूनों का औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश का फैसला करते हैं, यानी कि जो उनके दल का नेता होता है उसके फेवर में ही वो फैसला करते हैं। फोर्थ क्या है? दल की सरकार बनाते और चलाते हैं, यानी कि जो दल है वो ही सरकार बनाते हैं और वो ही सरकार को चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं, यानी कि जो नेता है वो अलग अलग दल के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर पार्टियों के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार जो है सरकार को चला सके। फिफ्थ क्या है? चुनाव हारने वाले शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो चुनाव में हार जाते हैं वो विरोधी पक्ष विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं, यानी कि आम जनता को भी वो जागृत करते हैं। यदि कोई जो सत्ता में होते हैं ना, जैसे सरकार की, जो अगर वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो वो जनता को भी जागरूक करते हैं। 6 है हमारा, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं, और समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफ़े जो है लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। 7 क्या है? दल ही सरकारी
मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उसके संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं और दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग जो है उन्हें धूल चटा देंगे। यानी कि यदि राजनीतिक दल जो है लोगों के कहे अनुसार बिल्कुल भी कार्य न करे तो वो नेक्स्ट टाइम में सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें कि हर 5 साल के बाद जो है देश का जो शासन है वो चेंज हो जाता है, देश का शासक, यानी कि इसका भी दलों को ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल की जरूरत। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो कि इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। यानी कि जब भारत में लोकतंत्र है फिर भी हमारा काम जो है दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, ये भी एक सोचने वाली बात है। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी पहचान करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, यानी कि उन पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी, बिल्कुल वो आज़ाद होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए कामों के लिए जवाबदेही होंगे, जो यानी कि जैसे हम किसी प्रतिनिधि को चुन लेते हैं तो सिर्फ वो अपने क्षेत्र के काम के लिए ही जवाबदेही होंगे, उसके बारे में ही वो लोगों को जवाब देंगे, उनको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन देश कैसे चले, इसके लिए कोई ना कोई तो उत्तरदायी होना चाहिए ना, तो इसके लिए हमें जो है अपने यानी कि नेताओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी ज़रूरत पड़ती है। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। यानी कि हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पंचायती चुनाव का, जो कि हमारे लोकतंत्र का सबसे छोटा रूप होता है पंचायत, ठीक है। तो उसके बारे में उसको हम सामने रखकर इसकी परख करेंगे। हालांकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव में अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बांटा जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है, और राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या फिर छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, यानी कि हर जगह हमें राजनीतिक दल जो है देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको भी मिला के एक साथ एकजुट करके चलने की ज़रूरत होती है, ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं, और इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यानी कि राजनीतिक दल के बिना हमारा जो है लोकतंत्र नहीं चल सकता। तो आज के लिए इतना ही, आपने ये केयरफुली रीड करना है। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।